नमस्कार। मेरे भारत के सभी सारथी भाइयों को दीपक गोयल का नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी। सारथी भाइयों, हमने बहुत देखा है कि अभी ये जो कोरोना महामारी का जो बहुत बड़ा जो प्रलय आया हमारे पूरे भारत भर में, और उसमें हमारे बहुत से नागरिक का देहांत हो चुका। और इसमें सबसे ज़्यादा सेवा जो दे रहे ड्राइवर सारथी भाई हमारे, उनको अनदेखा किया गया है हर तरफ। फिर भी बिना कोई कंप्लेंट किए हुए, बिना कोई सोचे समझे, बिना कुछ बोले और निरंतर अपनी सेवा देते रहते हैं। लेकिन इस बीच में किसी ने भी, ऐसा कोई भी माइकल लाल नहीं है मैंने देखा, कोई भी इतने बड़े उद्योगपति है भारत भर में, लेकिन किसी ने भी ड्राइवर के बारे में नहीं सोचा। इसके लिए मैं चाहता हूँ सारथी भाइयों, हमें हमें आपस में कुछ मिलकर ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हम आपस में सबकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमने देखा है कि अब मुझे बार बार फोन आते हैं कि हमारे राज्य से कोई है क्या, मदद कर सकता है क्या, हम ये जगह पे खड़े हैं, हम हाईवे पे ऐसी जगह पे खड़े हैं, कोई यहाँ पे आ सकता है क्या, कुछ कर सकता है क्या, हमारे लोग फंसे हुए हैं, हमारा सारथी भाई वहाँ पे फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच में दुख की बात ये होती है कि कोई किसी की मदद करने को राजी नहीं है, कोई किसी को देखने को राजी नहीं है, कोई किसी के बारे में सोचने को राजी नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूँ सारथी भाइयों, हमने संगठन, यूनियन, संस्था, फेडरेशन बहुत कुछ किया है, लेकिन इसमें हम वो जो भेदभाव जो करते हैं ना, वो भेदभाव हमें हटाना पड़ेगा। हम जो भेदभाव करते हैं कि वो इस राज्य से, या हमारे यूनियन में नहीं है, हमारे संगठन में नहीं है, हमारे संस्था में नहीं है, हमारे इसमें नहीं है, तो ये जो भेदभाव है ना, ये भेदभाव हमें मारा जा रहा है, कहीं पे तो हमें खत्म किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं ये भेदभाव हटाने के लिए, मेरे साथी भाइयों, आपने मेरा कुछ वीडियो देखा होगा जिसमें मैं मराठी बोल रहा हूँ। वो मराठी में इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जन जागृति अभी बहुत कम है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के भी सारथी भाइयों को जगाना चाहता था, इसके लिए मैंने मराठी में बोला। सारथी भाइयों, मैं जिस विषय के लिए बोल रहा हूँ वो विषय बहुत गंभीर है, बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सभी सारथी भाइयों को, जैसा आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऐसे संस्था है जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसा मिलाप है, जैसा लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ऐसा मैं सारथी मित्र फाउंडेशन को एक खड़ा करना चाहता हूँ आपके सामने। वो फाउंडेशन हर राज्य में काम करेगा, हर राज्य में उसके पदाधिकारी होंगे। पदाधिकारी मतलब ये नहीं कि हम वो फाउंडेशन के जरिए कहीं पे आंदोलन करना है, किसी को मारना है, किसी को लूटना है, ये सब काम नहीं करना है कि ड्राइवर भाइयों से पैसा लेना है, ये सब काम नहीं करने का फाउंडेशन में। वो फाउंडेशन में जिसको जो खुशी लगेगा ना, वो खुशी से वो उसमें पैसा डालेगा, और हम उस फाउंडेशन का एक झाड़ लगाएंगे। ये झाड़ का फल हम हर सारथी भाइयों को दे सकते हैं, हर राज्य में दे सकते हैं, हर नीचे जो पीछे खड़ा हुआ है हमारा सारथी भाई, हम उसको दे सकते हैं। जिसको ये चीज की जानकारी भी नहीं है, उसको हम मदद कर सकते हैं इस फाउंडेशन के जरिए। तो इसके लिए हर सारथी भाइयों का योगदान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से बार देखे हमने कि बहुत से ऐसे सुनसान जगह पे ड्राइवर भाई हमारा खड़ा है, गाड़ी लेके खड़ा है, और उसको किसी तरह का मदद नहीं है, या कोई खाना नहीं खा सकता है, या किसी तरह का मतलब वो गाड़ी में भी उसकी कोई स्टोव है नहीं है, कोई चीज है खाना पकाने वाली वो है या नहीं है। उस राज्य में, हर वो राज्य, छोटे छोटे हर राज्य में हमारा सारथी मित्र फाउंडेशन खड़ा होगा। ये फाउंडेशन हम फंड के जरिए काम करेंगे। ये फंड के लिए हम अलग अलग तरह से बहुत बड़े कार्यक्रम का मैंने नियोजन किया हुआ है। उस अलग अलग कार्यक्रम के जरिए मैं फंड इकट्ठा करने का प्रयत्न करूंगा। इसमें मुझे सारथी भाइयों से कुछ नहीं चाहिए। अगर जो सारथी भाई अपने खुशी से डालना चाहेगा, कोई बात नहीं, डाल दीजिए। जिसको भी लगे कि संस्था में हमारा भी योगदान होना चाहिए, हमारे कुछ पैसे से किसी का मदद होना चाहिए, तो हम वो फाउंडेशन में मदद कर सकते हैं, हम वो फाउंडेशन को खड़ा कर सकते हैं। आते जाते समझो हमने कोई झाड़ देखा है, वो झाड़ में हम पानी डालेंगे तो वो झाड़ बड़ा होगा, उसका फल मिलेगा। इस तरह से हमें सारथी मित्र फाउंडेशन को खड़ा करना है। फाउंडेशन खड़ा होगा तो हम हर किसी की मदद कर सकते हैं, और मदद करना चाहिए सारथी भाइयों। हमने देखा है बहुत से फाउंडेशन में हर कोई अपने दिल से उसमें पैसा डालता है, लेकिन ये जो फाउंडेशन है ये हमारा खुद का फाउंडेशन होगा। ये फाउंडेशन में कैसा है कि जैसा मैंने देखा है कि किसी किसी हमारे साथी भाइयों के बहुत से 25-25 तक के गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, बड़े बड़े बस है। मैंने देखा है कि उनके घर में बहुत कुछ अच्छा है,
जिसके जरिए वो ड्राइवर होते होते हुए कहीं पे कोई सरपंच हो चुका है, कहीं पे एमएलए हो चुका है, कहीं पे कारपोरेटर हो चुका है। ऐसा जो कुछ जो लोग हैं जो सुधार हो चुका उन्होंने, कि ड्राइवर भाइयों को लेकर कि वो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए, उन्होंने आगे आकर हम सारथी भाइयों को मदद करना चाहिए, इस फाउंडेशन में योगदान देना चाहिए, इस फाउंडेशन में फंड देना चाहिए, ताकि वो फंड लेकर हम किसी की मदद कर सकें। सारथी भाइयों, इतना बड़ा प्रलय आया, इतना बड़ा जो कोरोना महामारी जो आई, इसके आगे ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने सारथी मित्र फाउंडेशन का निर्माण किया हुआ है। ये फाउंडेशन हर किसी की होगी, इसके लिए हमें फाउंडेशन को खड़ा करना चाहिए। फाउंडेशन खड़ा होगा तो हम सब की मदद होगी, हम सबकी मदद करनी बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये कोरोना महामारी में मुझे हर तरह से फोन आते रहते, लेकिन साथी भाइयों मैं मजबूर हो चुका हूँ, बहुत मजबूर हो चुका हूँ। मैं भी एक आम ड्राइवर हूँ, मेरे में जितनी ताकत है मैं वो कर रहा हूँ, मेरे में जो कुछ भी है मैं वो कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी की मदद लेके किसी को दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ नहीं दे सकता। इतना मैं अमीर नहीं है या इतना मेरे पास कुछ नहीं है। आपको पता होगा मैं साइकिल रैली जो किया पुणे से दिल्ली, वो साइकिल रैली मैंने किस तरह किया, किस मुसीबत से किया। मुझे करना चाहिए था, मुझे ड्राइवर भाइयों को जगाना चाहिए था, मुझे जन जागृति करनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये साइकिल रैली किया। और किस तरह से की ये बहुत से लोगों को पता भी है, जिसको पता नहीं है वो हमारा यूट्यूब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरी असल में परिस्थिति क्या है। लेकिन सारथी भाइयों मैं इतना तो कर सकता हूँ कि हर सारथी भाइयों को इकट्ठा कर सकता हूँ, इकट्ठा करके मैं ये फाउंडेशन तैयार कर सकता हूँ। ये फाउंडेशन में मैं करोड़ों रुपए जमा कर सकता हूँ, इतना मेरे में कैपेसिटी है, इतने मैंने बना के रखी है। आज 14 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि सारथी भाइयों का उद्धार हो, सारथी भाइयों में जन जागृति आए, सारथी भाइयों के लिए कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का मेरा ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। सारथी भाइयों कृपया करके मैं विनती करता हूँ, आपको जैसा जमे, जो भी जमे, मुझे पता है इस महामारी में बहुत से ऐसे साथी भाइयों जिसके पास में आज कुछ भी नहीं है, घर में बहुत बड़ी तकलीफे का सामना वो करते करते जा रहे, गुजर रहे, उनके पास आज कुछ नहीं है। लेकिन जब भी जिसको जब भी लगे कि मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ, तो सारथी मित्र फाउंडेशन में आप दे सकते हो। आपकी पहचान होगी, किसी एमएलए से होगी, कारपोरेटर से होगी, एमपी से होगी, किसी लीडर से होगी, किसी समाज सेवक से होगी, किसी उद्योगपति से होगी, किसी फैक्ट्रियों से होगी, किसी कंपनी से होगी, तो इन सबको बोलिए। आपके पहचान से इस फाउंडेशन में हम बहुत बड़े पैमाने में फंड इकट्ठा करेंगे। ये फंड हर राज्य में बांटा जाएगा, हर राज्य का फंड अलग अलग होगा, उसके पदाधिकारी अलग अलग होंगे, वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें हम अलग अलग तरह से बैंक बनाने की कोशिश करेंगे, और ये मैं पूरा इसमें खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको इसके लिए सम्मेलन लेना होगा, इसके लिए मीटिंग लेनी होगी, इसके लिए बैठक लेनी होगी, हर राज्य में अलग अलग तरह की बैठक लेनी होगी, ताकि हम ये बात पूरी तरह से ठीक से समझाए सबको, तो इसका पता चल जाएगा कि ये फाउंडेशन किस तरह से काम करेंगे करके। इसके लिए साथी भाइयों, इसमें हर किसी का योगदान बहुत जरूरी है। हमने मैं माफ कीजिए, मैंने अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगे ना, क्योंकि मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि जैसा आप किसी भी तरह का शौक करते हैं, कि कोई दारू का करता है, कोई सिगरेट तंबाकू का करता है, कोई विमल खा लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है, तो ये सब करना थोड़ा कम कर दीजिए और इस फाउंडेशन में थोड़ा योगदान दीजिए, ताकि हम इस झाड़ को, ये सारथी मित्र जो फाउंडेशन जो झाड़ है, ये झाड़ लगाने जा रहे हैं, ये झाड़ लगाकर हम इसका फल हर सारथी भाइयों को बांटेंगे। कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक का हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरह से हम हर सारथी भाइयों को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाषा हमें नहीं आती, वो भाषा के कोई जो हमारे सारथी भाई होंगे, उसको हम उससे कनेक्ट करके उससे वो बात करवा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम सारथी भाइयों को जन जागृति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले 2024 तक का ये झाड़ को हमें बड़ा करके इसका फल हर सारथी भाइयों को बांटना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 2024 में, क्योंकि 2024 तक का हमारा कोई तो भी एमपी संसद में होना चाहिए, ताकि हमें हमारा जो फंड है वो फंड मिल सके करके। इसके लिए साथी भाइयों, आपको जागना होगा, बोलना होगा, आना होगा, एक जगह पे आना होगा। आप जिस किसी भी संगठन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस किसी में भी पार्टी में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पर फाउंडेशन में हर किसी का योगदान होना बहुत जरूरी है, और फाउंडेशन में आना बहुत जरूरी है। आप अगर सारथी भाइयों की सेवा करना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सारथी मित्र फाउंडेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सारथी। मेरे दोस्त आ जाओ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सारथी भाई इसमें शामिल हो सके, इसमें योगदान दे सके और मदद कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय सारथी मेरे दोस्त।